जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तों पर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। अष्टभुजी माँ शेरा वाली, चतुर्भुजी माँ काली, श्री रामेश्वरी माता, श्री दुर्वासा जी महाराज, श्री गुरु बाबा जी महाराज, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसि उठार निवास, करही निछावर यारती महामुदित मनसास। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा को आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु जी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। संत समाज कथा भगवान की संपूर्ण श्री रामचरितमानस महाकाव्य कथा अर्थ सहित जो आप लोगों के बीच में सुना रहे हैं बैठकर, उस कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को, इस गलती को आप सब लोग हमें क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की ये कथा है, भगवान की कथा को आप लोग सुने, हमें न देखें कि हम कैसे गा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। गलती हो तो हमारी गलती को आप क्षमा करें। जब हम बोलते हैं तो गलती जरूर होगी हमसे, इसलिए गलती को बारंबार आपसे क्षमा मांगते हैं, स्वीकार करें। कथा विराम हुई थी प्रभु जी कि बार बार चारों बेटियों को माता गले लगा करके रो रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। चारों बेटियों को, एक घर से 4 बेटियों की विदाई आज हो रही है जनकपुर में। इसलिए बहुत ज्यादा ही दुखदाई माहौल है और खुशी का भी अवसर है। यही तो संस्कार है जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक, जब तक दुनिया रही, कायम रहेगी, तब तक ये चलता रहेगा। एक तरफ विदाई होती है बेटी की तो बेटी वाले रोते हैं और बेटी वाले हंसते हुए हंसते हैं। देखिए, सादर सकल कुंवर समझाई, रानी बार बार उरलाई। प्रेम पूर्वक सीता जी को सभी लोगों ने समझाया और रानियों ने बारंबार हृदय से, माताएं, सखियां, सहेलियां, सब लोग बार बार सीता जी को एवं मांडवी जी, श्रुतकीरत जी, उर्मिला जी को, सबको गले लगा रही हैं, बार बार रो रही हैं, समझा भी रही हैं कि ससुराल में जाने के बाद कैसे रहना चाहिए बेटी को। सादर सकल कुंवर समझाई, रानीन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंटई महतारी, कहाई बिरंची रची कतनारी। माता फिर बार बार भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया। तेहि अवसर भाई सहित राम भान कुलकेतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय भानुकुल के केतु प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल रनिवास की ओर चले, चारों भाइयों सहित। कथा आगे गाने जा रहे हैं, स्वीकार करें प्रभु।
माँ होती हैं और सास सास होती हैं। इनका भी रिश्ता बड़ा अटूट हो जाता है, जुड़ जाता है समयानुसार। माँ बेटी का रिश्ता भी बन जाता है, सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का भी रिश्ता बन जाता है। लेकिन माँ माँ होती है, माई। अमृत के धार केहू केतनो पियाई गो, माई बिना कैसे करी जवाजू राई भाई गो, माई बिना कैसे करी जवाजू राई भैया गो, माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई गो, माई बिना कैसे करी जवाजू राई भैया गो, माई बिना। बार बार माता चारों बेटियों को गले लगा रही हैं, रो रही हैं। चारिउ भाई सुभाय सुहाय, सीता राम जय जय राम। नगर नारी नर देखन आए, श्री राम जय जय राम। चारों भैया रनिवास की ओर चल देते हैं। चले तब उन स्वाभाविक सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर निवासी जो जहां से सुनते हैं वहां से दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। स्त्री पुरुष सभी लोग आज राजा जनक जी के महल की तरफ दौड़े भागे चले आ रहे हैं। को कह चलन चहत आजो, श्री राम जय जय राम। को कह चलन चहत आजो, श्री राम जय जय राम। एक कोई नहीं कह रहा कि राजा दशरथ जी महाराज जाना चाहते हैं, बहुत कम लोग कह रहे हैं। को कह चलन चाहत आजो, श्री राम जय जय राम। किन्ह विदेह दागर साजो, सीता राम जय जय राम। लोग कह रहे हैं, लोग कहते हुए दौड़ते हुए भागे चले आ रहे हैं राजा जनक जी के महल की तरफ। क्या कह रहे हैं कि लेगो नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। पूजा नय के सुकृति सयानी, नयन यतिथि कीनी विधियानी। मरणशील जिमि पावती सुरतरुलय जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पद जैसे पद, इनकर दर्शन हम कहीं कैसे। निरखी राम
रामचंद्र जी की शोभा को देखकर सर्प की मणि के समान अपने हृदय में रख लो। जैसे सर्प मणि को अपने हृदय में रख छिपा लेता है, कोई देख न ले, उसी प्रकार हे भाई आज चलो भगवान को अपने हृदय में छिपा लें, खूब देख लें उनको। निरखी राम शोभाउर धरम, श्री राम जय जय राम। निज मन फनी रतियनु, निज मनी फनी मनी निरखी राम शोभाउर धरहूँ, श्री राम जय जय राम। निज मन फनी मूरतिया मन करहूँ, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सब लोग गाते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार, प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री भरत जी, प्रभु श्री शत्रुघ्न जी, चारों भाई सबको दर्शन देते हुए रनिवास में जा पहुंचे चारों भाई। यही विधि सब नयन फलु देता, श्री राम जय जय राम। यही विधि सब नयन फलु देता, श्री राम जय जय राम। गई कुंवर सब राजनी केता, श्री राम जय जय राम। रूप सिंधु सब लखी हरसि उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की शोभा को देखकर, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की शोभा को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, खुश हो गया। बाबा जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि देख ही राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। श्री रामचंद्र जी को देख की शोभा को देखकर अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो बार बार चरणों पर गिरने लगी। सभी सखियां, जनकपुर की सभी स्त्रियां इस वक्त भगवान रनिवास में पहुंचे हैं। प्रभु जी इस वक्त रनिवास में, इसलिए सभी स्त्रियां प्रभु श्री राम जी एवं तीनों भाइयों के चरणों में बारंबार गिर करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, आशीर्वाद दे भी रही हैं उम्र के अनुसार, और अब प्रभु की आरती भी करने जा रही हैं। बाबा जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी दोहा में लिखते हैं कि रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसि उठार निवास, अब करही निछावर आरती, महामुदित मनसास। सब लोग खुश होकर के चारों भाइयों की आरती उतार रही हैं। हम भी थोड़ी सी आरती उतार लें प्रभु जी की, क्योंकि इस वक्त जनकपुर में हमारे प्रभु श्री राम जी चारों भाइयों यानी प्रभु छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी, प्रभु छोटे भैया श्री भरत जी, प्रभु छोटे भैया श्री शत्रुघ्न जी, चारों भाई इस वक्त चारों भाइयों की आरती हो रही, तो थोड़ी सी आरती हम भी अपने इन चारों भाइयों की उतार लें, स्वीकार करें प्रभु। मन में
कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं चारों भैया तेरी आरती। भगवान श्री राम जी को देखकर सब लोग खुश हो जाती हैं। बाबा महाराज जी चौपाई में लिखते हैं कि देखी राम छवि यति अनुरागी, श्री राम जय जय राम। प्रेम विवश पुनि पद लागी, श्री राम जय जय राम। रही न लाज प्रीति उर छाई, श्री राम जय जय राम। सहज स्नेह रही न जाए, श्री राम जय जय राम। सहज स्नेह बरन किमि जाई, रही न लाज प्रीति उछाई। यह स्वाभाविक स्नेह जो इस वक्त चारों भाइयों के ऊपर लुटाया जा रहा है, उसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते। जब हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी नहीं कर सकते, तो हम कैसे इसका गुणगान और वर्णन कर सकते हैं। रही न लाज प्रीति उछाई, सहज स्नेह बरम किम जाई, बरन किम जाई। चारों भाइयों को सभी सहेलियां, सभी सखियां मिलकर चारों भाइयों को नहला रही हैं निवास में, और उबटन लगा रही हैं, उबटन लगा रही हैं, स्नान करा रही हैं। स्नान कराने के बाद शरीर को पोंछ पाछ करके सुंदर बना करके और फिर पुनः कपड़े वगैरह पहना करके सखियां इस प्रकार से चारों भाइयों को सजा रही हैं। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई में लिखते हैं कि सखियां किस प्रकार से चारों भाइयों को स्नान करा रही हैं, क्या क्या हो रहा है वहां पर चौपाई में। भाई न सहित उबटिया नवाए, श्री राम जय जय राम। भाई न सहित उबटिया नवाए, सीता राम जय जय राम। छरस यसन यति हेतु बनाए, श्री राम जय जय राम। छरस यसन अति हेतु जीवाए, सीता राम जय जय राम। बोले राम सुय अवसर जानी, श्री राम जय जय राम। शील स्नेह कुचमय बानी, सीता राम जय जय राम। राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदाहुन हम यहाँ पठाए। जब सखियां चारों भाइयों को नहला धुला करके उबटन तेल पाउडर लगा करके सजा दी और श्रृंगार कर दी,
इस प्रकार से भगवान को सजा दी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब देखे कि अब इन लोगों को सब प्रकार से इत्मीनान हो गया, तब प्रभु श्री राम जी उन सखियों से, माता से कहते हैं, कि माता, हमको महाराज श्री पिता श्री महाराज जी हमको आपके यहाँ भेजे हैं ये कहने के लिए कि अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए, जब हम आते हैं तो कितनी खुशी छा जाती है। जैसे किसी गांव में जब बारात आई तो सब लोग खुश हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं, बच्चे दौड़ करके जाते हैं कि बारात आ गई, बारात आ गई। और इतना खुश होते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि अब ये जो आ गई है वो जाने वाली नहीं है, जो आ गई है। इतना प्रेम दर्शाते, इतना ममता हो जाती, इतना लगाव हो जाता है। लेकिन जाना है, कितना दिन हमको आप रोक पाएंगे? हमको जाना है, जाने के लिए ही आपके पास आए हैं। बाराती जो आए हैं उनको जाना है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि प्रभु जी सकुचाते हुए, संकोच करते हुए, प्रभु श्री राम जी संकोच करते हुए माता से कहते हैं कि माता, हमको पिताश्री आप लोगों के पास भेजा है कि हम अब सब लोग वापस अयोध्या जाना चाहते हैं। अवधपुर चहत सिधाए, विदाहुन हम इहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयसु देहु। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु जी कहते हैं कि हे माता, आप खुश होकर के हमें आशीर्वाद देते हुए, अपना बेटा समझते हुए, अपना बालक जानकर, अपना बच्चा जानकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें जाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि हम वापस अपने घर को जाएं। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। हे माता, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप अपना प्रेम, आप अपनी ममता हम पर रोज रोज लुटाती रहिएगा। अपना शुभाशीर्वाद हम चारों भाइयों को, रोज रोज आपका शुभाशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। रोज रोज आप हमें याद करना। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउ निवासु सिया राम, जय जय राम। एक भगवान की कथा है। कहीं पर रोना है तो कहीं पर हंसना है, कहीं पर गाना है, कहीं पर मुस्कुराना है। हर भाव इस कथा में मिलेगा। प्रभु जी की पवित्र पावन कथा में हर भाव मिलेगा। जिस भाव में आप भगवान की कथा को सुने, उसी भाव में प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे मां, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मन को प्रसन्न करके हमें जाने की आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर। मां, हे माता जी, आप अपना बालक जानकर अपना सर्वदा प्रेम हम पर बनाए रखिएगा।
मात मुदित मन आयस देहु, सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु। जब प्रभु श्री राम जी इस प्रकार से हाथ जोड़कर माता से आज्ञा ले रहे थे, तो भगवान की इस बात को सुनकर कि हम जाना चाहते हैं, सभी रनिवास में जितनी भी वहाँ पर माताएं बहनें हैं, सब लोगों को इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि आंखों से आंसू स्वतः आ गए। आंखों से आंसू अपने आप, जब अंतरात्मा अंदर से तड़पती है, रोती है, तो आंखों से आंसू जरूर आते हैं। आज रनिवास में वही हाल हुआ है। आज जब प्रभु जी विदा होने के लिए विदा मांग रहे हैं, विदाई मांग रहे हैं कि माता हम जा रहे हैं, हमको आप आज्ञा दीजिए, तो सुन करके आज रनिवास इस प्रकार से उदास हो गया, इतना ज्यादा कष्ट हुआ, इतना ज्यादा दुख हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि यह सुनते ही रनिवास दुखी हो गया। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, सीता राम जय जय राम। बोली न सकहीं प्रेम बस सासु, सिया राम जय जय राम। राम जी की बात को सुनकर सासु माता कुछ भी नहीं बोल पाई। हृदय लगाई कुंवरी सबलिनी, सीता राम जय जय राम। माता यह बात सुनकर अपनी चारों बेटियों को बार बार अपने हृदय से लगा रही हैं, रो रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। हृदय लगाई कुंवरी सबलिनी, सीता राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पति ने सौंपी विनती अति कीनी, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर माता अपनी चारों बेटियों को बार बार गले से लगा करके और चारों बेटियों को चारों बेटों यानी चारों दामादों के हाथ में हाथ सौंप पकड़ा देती हैं और हाथ जोड़ करके आज तक गुरु, ब्राह्मण, गौ अपने से बड़ों के आगे भले ही महाराज श्री जनक जी महाराज जी की पत्नी सीता जी की मैया जी माता सुनैना जी आज हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी से कुछ विनती करती हैं, निवेदन करती हैं, चारों बेटियों को सौंप करके और प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़ करके माता कहती हैं, क्या कहती हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी को सौंप कर बारंबार विनती कर हाथ जोड़ करके माता कहने लगी। माता हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, सबके मन की गति को जानते हो, अतः इस कुटुंब तथा पूर्वासियों सहित मुझे और राजा को यह सीता प्राणों से भी प्रिय है। माता सुनैना कहती हैं कि सबको यह सीता प्राणों से भी प्रिय है। सो हे पुत्र, तुम इसके सुंदरशील और प्रेम को देखकर अपनी दासी के समान मानना। माता ये नहीं कहती हैं कि अपनी पत्नी के समान मानना, माता ये कहती हैं कि अपनी दासी के समान मानना। हम आपकी पवित्र पावन कथा को तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय
जन गुण गाहक राम दूष दलन करनायतन। यहीं पर आपकी कथा को विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु, स्वीकार करें। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय जानबी, तुलसी सीलु सनेहु लखी, तुलसी सीलु सनेहु लखी, निज किंकिरी करी मानवी, तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हुई है, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज सुन रहे हैं, आप संत समाज के बीच में भगवान की ये पवित्र पावन कथा पहुंच रही है, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं कथा को। सो हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को सुनते हुए, भगवान की कथा को सुनते हुए हमें क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर सियापति राम जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। उनका नाम इस संसार में, इस दुनिया में अमर हो जाता है। जो भगवान का अंत समय में प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हुए जिनका प्राणांत होता है, वो बड़ा भाग्यशाली होते हैं। उनकी तकदीर बहुत बड़ी, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनके मुख से अंत समय में प्रभु श्री राम जी का नाम आ जाए एक बार। और हम भी यही चाहते हैं प्रभु जी कि अंत समय में आपका नाम अवश्य जुबान पर आवे कि राम नाम सत्य है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, हमें क्या मालूम, बस इतना ही मालूम है कि एक दिन शायद ये भी हो सकता है कि प्रभु जी आपकी ये कथा पूरी हो कि न हो, ऐसा भी कभी कभी महसूस होता है। तो ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर
प्रभु श्री राम जी प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर झूमर जाएंगे। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र